भी खोलता हूँ और मंत्र से नसें खोलता हूँ। पोलियो बड़ी बीमारी नहीं है, पोलियो की नसें ब्लॉक हो जाती है तो एक पैर पतला हो जाता है। देखो मेरी ज़िंदगी में ना मेरा बैंक में खाता है, अभी मैंने एक खाता खुलवाया है तो वो नंबर भी सबके पास में है। आपने मेरा पूरा ख़ानदान की आप हम 4 भाई हैं, 1 बहन है, हमारा मामा, चाचा, दादा, पापा, मैं तो तुम्हारा सबको बोलता हूँ कि उसकी पूरी तुम चौकसी करो। किसी के खाते में 1 लाख रुपया भी, और मेरे नहीं वो लोगों की भी 1 लाख रुपया इनकम हो तो उस दिन मैं बाबागिरी नहीं पर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हो। आज भी मैं वही ज़िंदगी जीता हूँ न। हम लोग गाय चराते, ग्वाल है, यहाँ तुम्हारे के यहाँ बुजुर्ग होते हैं, हमारे गुजरात में बर्बाद होते हैं। हमारी परिस्थिति इतनी नहीं है और आज भी हाँ मेरे पास लोग मेरे को लाखों रुपये देते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन उसमें गाय का चारा हो जाता है। ये 10,000 आदमी आए तो 10,000 आदमी का भंडारा होता है और आदमी हर दिन तो पैसा नहीं देगा मेरे को, एक दिन देगा, 5 दिन या रुपये, एक दिन मेरे को 50 रुपये 100 रुपये उसने दिया है। भैया वो कैसी जरूरत के एक दिन में 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है। नहीं, घाटी में तो परमिशन तो दे दिया था, यहाँ 5 परमिशन आई थी पर मेरे को जगह बड़ी चाहिए थी, वहाँ पे भी जगह बड़ी थी, यहाँ भी जगह बड़ी थी, लेकिन वहाँ कम से कम जीसीबी चलाना पड़ता था, 2 लाख रुपये का खर्चा आता। वो पैसा मैं कहाँ से लाऊं? उसकी वजह से मैंने ये जगह ये खेतों वाले की परमिशन लिया। यहाँ के जो स्थानिक लोगों का 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है। ये जो मेरी माँ के जो भक्त यहाँ आते वो जो देते उसी में से A to Z खर्चा होता है। गांव वाले, मैं जो गांव में जाता हूँ, गांव में मैंने 1 रुपया भी लिया नहीं, और वो लोगों को मैंने कभी कोई, यहाँ जो लकड़ा लगता है, लकड़ा भी अपने ये लोग जो दान देते उसी में से आता है। यहाँ कोई गाँव वाले का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। यहाँ कैंप में जितने भी लोग आते हैं पीड़ित हर तरह की अलग अलग बीमारी है, आप कितने मतलब यूँ बता सकते हो कि मैं इतने % लोगों को 100% सही होते हैं जितने भी लोग आ रहे हैं? देख भैया, अगर लोग कम आए तो मैं 100% की गारंटी देता हूँ, पर लोग जब 25-30 हज़ार आदमी आ जाए, एक आदमी 25-30 हज़ार आदमी को देख सकेंगे, आप खुद ही सोच लो। नहीं देख सकते हैं, एक दिन में 2,000 भी नहीं देख सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं। नहीं, मैं लेकिन एक दिन उसमें 1 मिनट का आप एक पेशेंट को लगभग कितने मिनट देते हैं? मैं एक पेशेंट को कम से कम 35 से 40 ज़्यादा भी सेकेंड 35 से 40 सेकंड। तो आप देख सकते हैं। तो उसमें फिर वही मैं कह रहा हूँ, कितने % आप, अगर मेरे को जो आज जितने आदमी इतने आदमी रहे तो मैं यहाँ से 90% रिजल्ट दे दूँगा। इसमें भी जैसे कोई जन्म से पोलियो है या वो, उसमें पोलियो बड़ी बीमारी नहीं है, पोलियो की नसें ब्लॉक हो जाती है तो एक पैर पतला हो जाता है, एक हाथ पतला हो जाता है। वो तो नस ब्लॉक हुई, वो नस तो मैं देखो, मैं नस कौन सी कहाँ से ब्लॉक हुई वो नहीं, मुझे, अब उनके पहले से ही पाँव बिल्कुल इतने छोटे से यही बता रहा हूँ, यही बताऊँ, नस कहाँ से ब्लॉक हुई है वो मुझे दिखता है, और वो नस को कहाँ से कैसे खोलना वो मैं सेकंडों में खोल देता हूँ। और एक बार नस खोल दिया तो उसके अंदर खून का आना जाना चालू हो गया तो आदमी ऑटोमेटिक चलने लग गया। एक आप अभी बता रहे थे एक यंत्र देते हैं, तो ये क्या आपके पास कोई तंत्र मंत्र भी है? मैं तंत्र मंत्र तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास मंत्र सिद्धि है। मैं ये जो लोगों को ठीक करता हूँ, ये लकवा वाले को, पोलियो वालों को, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, शुगर वाले, तो मैं उसके नसें भी खोलता हूँ और मंत्र से नसें खोलता हूँ। तो मैं यंत्र भी देता हूँ लोगों को। उस यंत्र से क्या होता है? यंत्र से देखो, मेरा तो एक मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है यंत्र, मंत्र व तंत्र। और अपने हिंदू, देखो मेरा तो कोई धर्म नहीं है पर मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म में तो आप सबको पता है कि मंत्र से अपन भगवान को मंदिर में जाते हैं तो भी मंत्र की आराधना करते। आराधना कोई भी करना है तो मंत्र से करना पड़ती है। ये लोग सब आके बोलते बाबा जी हमारे को यंत्र दो, कुछ ऐसे दो, तो मैं सबसे ज़्यादा यंत्र में विश्वास करता हूँ, तो मैं यंत्र बना के देता हूँ। किसका यंत्र होता है? ये यंत्र पंच धातु से बना हुआ रहता है। किससे सिद्ध करते हैं, उसमें क्या? मैं यज्ञ, ये जो सामने यज्ञ है, यज्ञ में पंडित जी आते उसका यज्ञ करते और वो यंत्र वहीं रखते उसको सिद्ध करते, लेकिन ज़्यादा नहीं करता, 108 ही करता हूँ। अच्छा, एक कैंप में 108 ही करता हूँ। उसका कोई पैसा वगैरह लगता है? हाँ, वो यंत्र आता है, उसमें 2-3 प्रकार का यंत्र आता है। अब कोई बड़ा आदमी आता है तो बाबा जी मुझे ये चाहिए, ज़्यादा करके आदमी लेके आते हैं ये दुकान में यंत्र। नहीं, बड़ा आदमी का क्या मतलब? आपके यहाँ तो सब बराबर है। नहीं, बड़ा आदमी मतलब अपने घर से बनवा के लाते हैं। बड़े आदमी रहते हैं वो अपनी व्यवस्था करने के लिए वो अपने घर से कोई तो सोना पत्र में बना के लाते हैं, तो वो भी यहीं से देता है। अच्छा, आप केवल सिद्ध करने का मैं काम सिद्ध करते करने का काम करता हूँ।
ज़्यादा करके तो आदमी लेके आते हैं। तो भी मैं 108 यंत्र बनाता हूँ, जो जिसके पास कोई ताकत नहीं है लेने की, खरीदने की ताकत नहीं, गरीब आदमी, तो उसको मैं देता हूँ। 108 बनाता हूँ उसको मैं देता हूँ। अभी जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले आपने एक बात कही थी कि ज़्यादा भीड़ आ गई तो मैं भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और वो चीज़ तो फिर अगर आ गई, आप कैंप लगते ही है तो जैसे सूचना सोशल मीडिया पे गई आप तो लोग आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए कोई आप यूँ स्थायी अड्डा क्यों नहीं बना लेते हैं? ना मैं आज से कम 30-32 साल पहले एक नक्की किया था। मैं अपन गांव जाएंगे और गांव जाकर लोग ठीक करेंगे। मेरा आश्रम भी है। किस जगह आश्रम? गुजरात में छापरवड़ में, दाहोद जिला में लिमखेड़ा तहसील में छापरवड़ मेरा आश्रम है। इनमें आश्रम में 10 साल से लेके साल में एक वहाँ मेरे परिवार जाते आते रहते हैं, लेकिन मैं तो क्योंकि मैं यहीं मेरा कार्यक्रम में मस्त रहता हूँ, वहीं मैंने आश्रम भी बनाया था आज से वर्षों पहले, वहीं मैंने आश्रम भी छोड़ दिया। तो मैं कुल मिला के जैसे आप पूरे देश भर से लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे केरल, कर्नाटक, वहाँ से आ रहे हैं, तो वो 50,000 1 लाख रुपए उनके किराए में लग रहा है। तो आपका क्यों ना हर स्टेट में अलग अलग जगह इसका कैंप लगे? देखो, जिसको भी मेरा कार्यक्रम ले जाना है, आप वहाँ कलेक्टर साहब की परमिशन लाओ, मैं आ जाऊँगा कहीं भी, पूरा भारत में। अरे मैं भारत में क्या, मेरे को इंग्लैंड से भी आमंत्रण आया है, भारत की बात तो छोड़ो, मेरे को इंग्लैंड से भी अभी अप्रैल में वो लोग तैयारी करवा रहे हैं। अभी राजसमंद के बाद अगले कोई कैंप की तैयारी चल रही है? अब 2-4 जगह पे देखो कैंप की तो बहुत आदमी तैयारी करते हैं, पर मेरा मन जहाँ लगे कि ये लोगों की सेवा करने के लिए मेरा कैंप कर रहे हैं तो मैं जाता हूँ, नहीं तो लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए भी बहुत आदमी मेरे वो लगते हैं। किसी को विधायक बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को मतलब ये सब। एक विधायक की बात पे, एक सिरोही में अपने जो विधायक हैं अभी संयम लोढ़ा, उसके लिए आपने विजय भाव का आशीर्वाद भी दिया था, तो वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल भी हुआ, तो क्या वहाँ कोई राजनीतिकरण हुआ या किस तरह से आपने? नहीं, कोई राजनीति नहीं, वो तो हम लोग सब बैठे थे और भंडारा का मुहूर्त करते थे, तो बोला बाबा जी, मैं बोला देख भैया मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरे को कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो वो स्वयं जी लोढ़ा ने बोला मैं तो निर्दलीय हूँ, तो मेरा निर्दलीय तो बराबर है। बोला अभी आपकी बार मैं कितने वोट से जीतूँगा, तो मैंने बोला। आपने कितने वोट से बताया? मैंने वो जो बताया था वो बताया था। मतलब ये एक जीत का दावा आपने किया था? देख भैया वो आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने वहाँ लोगों के लिए वहाँ 25-30 हज़ार आदमी आए थे, तो भी वो बोलता था बाबा जी कार्यक्रम चालू रखो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन मैं लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाया था। मैं लोगों को जो मेरे यहाँ आशा लेके आते, एक मकसद से आते, बाबा के वहाँ जाएंगे ठीक हो गए, तो मैं सबको हाथ नहीं लगा। मैं रात को 9 बजे कार्यक्रम चालू करता था, रात को 2 बजे तक देखता था, तो अभी 7-8-10 हज़ार आदमी का नंबर नहीं आता था। मेरे ये कार्यक्रम बंद करने का कारण ये था।